बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है इसका पावर पंप काम नहीं कर रहा, स्टीयरिंग सख्त है। आज मेरा टॉपिक इस पर है दोस्तों। वीडियो का अंत तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है कि इसका पावर स्टीयरिंग का पंप जो है ये लीक कर गया है। इसको हम चेंज करेंगे। इसके लिए क्या क्या चीज़ें खोलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, वो सामने नीचे जस्टर का 14 नंबर का नट लगा हुआ है, उसको लूज़ करेंगे। उसके बाद इसके फाउंडेशन के ये काबले ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये खोलेंगे। ये दोस्तों स्टीयरिंग सख्त इस वजह से हो जाता है, अगर अंदर इसके कैचर होते हैं, ब्लेड होते हैं, वो कट जाते हैं, जिसकी वजह से ये तेल पूरा स्टीयरिंग को प्रेशर सही नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से ये पंप काम नहीं कर रहा। तो इसको चेंज करेंगे। इस तरह हर गाड़ी में भी तकरीबन लगा होता है ज़्यादातर। तो इसको आज मैं अपने दोस्तों को चेंज करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये कंडीशन हमने खोल के पीछे कर दिया है। उसके बाद हम इसका बेल्ट उतारेंगे। ये जस्टर का इसका नट लगा हुआ है दोस्तों, इसको आपने हल्का हल्का इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद इसका नीचे बोल्ट लगा हुआ है, इसको लूज़ करके बेल्ट आपने निकाल लेना है। दोस्तों, ये इसका हमने प्रेशर का नट भी खोल दिया है। ये पैप का क्लिप भी खोल के ये भी उतार दिया है। अब इसका 14 नंबर का ये बोल्ट पीछे लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। जी दोस्तों, ये हमने खोल लिया है, पंप को बाहर निकाला है। तो अंदर पंप की अंदर से सीलें ली गए हैं। इसके अंदर से जो हम ये न्यू पंप ले आए हैं, ये अंदर से रिपेयरिंग नहीं हो सकता दोस्तों। ये अंदर से प्रेशर भी नहीं बना रहा था और सीलें भी इसकी लीक हैं। तो ये हम न्यू पंप लेके आए हैं कुबाड़ से। ये 3000 रुपये का है तकरीबन। ये हम इसको फिटिंग करेंगे, फिर गाड़ी को चेक करेंगे। दोस्तों, जिस तरह खोला है उसी तरीके से इसकी फ़िटिंग भी होगी। तो पहले इसमें ऑयल डाल के इसको घुमा के इसका प्रेशर ताकि इधर से निकलना चाहिए, इधर से इसका ऑयल डालेंगे। डालने के बाद इधर से इसका ऑयल निकलना चाहिए, फिर आप इन्हें इसको आराम से फिटिंग कर देना है। ये देखें दोस्तों, इसका ये तेल आना शुरू हो गया है। तो पहले इसको चेक करके फिर आपने इसको गाड़ी में फिटिंग करना है। इसको चेक करने का तरीका है दोस्तों ये है कि आपने इससे ऑयल डालना है। डालने के बाद आपने जब ऑयल इधर से निकल आए तो आपने इसको फिटिंग कर देना है। दोस्तों, ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। इसका पैप भी लगा दिया है, ये ऑयल का पैप भी हमने लगा दिया और बेल्ट भी ऊपर कर दिया है। दोस्तों, इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको स्टार्ट करके इसका चेक करेंगे कि स्टीयरिंग नरम हुआ है या नहीं। दोस्तों, हल्का हल्का इसमें ऑयल डालेंगे, फिर स्टार्ट करके फिर दोबारा इसका ऑयल पूरा करेंगे। स्टीयरिंग घुमाओ ज़रा ज़रा दोस्तों, स्टीयरिंग को घुमाना है और ऑयल पूरा करना है। घुमाते जाओ। दोस्तों, हर गाड़ी का तरीकाकार यही होता है। अगर पावर आपका ख़राब हो जाए तो उसको चेंज करने का तरीका यही होगा। पहले चेक करना है, चेक करने के बाद इसको आपने फिट करना है। फिट करने के बाद इसका ऑयल पूरा करना है और व्हील को ज़रा ज़रा अपने घुमाना है। दोस्तों, ये हमारा काम ख़त्म हो गया है। ये हमने स्टीयरिंग का हाइड्रोलिक का पंप फिट कर दिया है। तो हम इसकी ट्राई कर रहे हैं। अभी ट्राई करके अपने दोस्तों को चेक कराऊंगा। वैसे स्टीयरिंग बिल्कुल सही हो गया है। ये आगे आप गाड़ी कैसी है कह रहे हैं, बिल्कुल फिट है। दोस्तों, ये देखें बिल्कुल नरम हो गया स्टीयरिंग इसका। दोस्तों, आप टॉपिक पर इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।